वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। मैं हूं बीके सिंह और आज हम एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर देखने वाले हैं वाइड बैंड एफएम कैसे जनरेट करते हैं या वाइड बैंड का एक्सप्रेशन कैसे आता है। तो हमने पिछले वीडियोस में देख रखे हैं कि हमने एफएम कैसे जनरेट किया था, उसके अंदर हमने कंपैरिजन कर लिया नैरो बैंड एफएम प्लस हमने एम के साथ कंपैरिजन करके देखा था कि उनके बीच के एक्सप्रेशन का क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आज हम करेंगे वाइड बैंड एफएम। वाइड बैंड एफएम जिसके अंदर हमें हमारी जो बीटा की वैल्यू होती है, बीटा का मतलब होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो उस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइड बैंड एफएम से। तो वाइड बैंड एफएम के अंदर अगर स्पेक्ट्रम एनालिसिस ऑफ वाइड बैंड एफएम वेव देखें तो हमने जस्ट एक एक्सप्रेशन लिखा है दैट जो हमने नैरो बैंड एफएम के अंदर भी लिया था। तो ये एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये हमारे पास ए सी कॉस 2π/fct प्लस बीटा साइन 2π/fmt है। तो ये जस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हम अज्यूम करके आ रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन नैरो बैंड एफएम एज वेल एज वाइड बैंड एफएम। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिया। इसका अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सिंस हमारे पास ये कॉस का टर्म है तो ए सी इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म, और ये रियल पार्ट ऑफ यही है कॉस, इंटू अगर मैं थीटा मानूँ तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द सिग्नल। तो रियल पार्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ ई रेज़ टू द पावर जे, या और ये हमारे पास अंदर वाले टर्म क्या है 2π/fct प्लस बीटा साइन 2π/fmt। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में, तो ए सी इंटू रियल पार्ट ऑफ ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा सी टी प्लस यहाँ लिख सकते हैं ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा सी टी प्लस बीटा इंटू साइन ओमेगा एम टी। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अगर हम इसको अलग अलग कर दें, अलग करने का मतलब इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी इंटू रियल पार्ट ऑफ, इसको अलग और इसको अलग कर देते हैं तो ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा सी टी इंटू ई रेज़ टू द पावर जे बीटा, यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट था इसके अंदर पूरे के अंदर, तो जे बीटा साइन ओमेगा एम टी। तो ये हमारे पास जस्ट अलग अलग लिख दिया हमने, जहाँ पे ओमेगा सी क्या है कैरियर है और ओमेगा एम क्या है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखिएगा ई रेज़ टू द पावर हमारे पास क्या है साइन ओमेगा एम टी, और साइन इज पीरियोडिक सिग्नल। तो ये हमारे पास ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा। तो ई रेज़ टू द पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी इज पीरियोडिक। तो ये हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है। तो पीरियोडिक सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस फॉर्म में हम इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस जो पीरियोडिक सिग्नल है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एक्सप्रेशन लेते हैं वो लेते हैं कि अगर हमारे पास ई रेज़ टू द पावर समथिंग इज पीरियोडिक देन वी राइट एक्स टी इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और सी एन। तो सी एन क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म इनटू जो हमारे पास ये ई रेज़ टू द पावर आ रहा है वो आएगा दैट इज ई रेज़ टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट इंटू टी। तो ये हमारे पास ये टर्म आएगा और इसमें हमारे पास जो पीरियड होगा यानी कि इस टर्म का पीरियड होगा वो क्या होगा ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2π/t। तो जिसका पीरियड होगा 2π/t। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि व्हेन दिस सिग्नल इज पीरियोडिक, तो पीरियोडिक को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन सी एन ई रेज़ टू द पावर जे एन ओमेगा एन एन नॉट या ओमेगा नॉट टी। तो ओमेगा नॉट टी का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगा कि ओमेगा नॉट टी इज
अ पीरियोडिक विथ अ पीरियड ऑफ 2π/t, यानी कि होल क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा सिग्नल पीरियोडिक है विथ अ पीरियड ऑफ 2π/t। अब इसके अंदर जो Cn है, Cn को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ बेसल फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बेसल फंक्शन, और वो जो बेसल फंक्शन होता है वो क्या होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ बेसल फंक्शन के फॉर्म में कि Cn को हम कैसे लिखते हैं। तो Cn को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जगह हम J0 इंटू बीटा या Jn बीटा। तो इसी को अगर मैं एक्सप्रेशन में देखूँ, हमारा जो एक्सप्रेशन था वो था AC रियल पार्ट ऑफ e raised power j omega ct इंटू जे बीटा साइन ओमेगा mt। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब इसकी जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और Cn की जगह हम क्या रखेंगे, Cn की जगह Jn इंटू बीटा रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे रखता हूँ मैं इस एक्सप्रेशन को, st इक्वल्स टू AC इंटू रियल पार्ट ऑफ e raised to power j omega ct इंटू, एक्सप्रेशन देख लेते हैं वापस, ये रहा है समीशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Jn इंटू बीटा e raised to power Jn ओमेगा नॉट इंटू टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया Fm का, जिसके अंदर Jn क्या है, हमारे पास बेसल फंक्शन है, और जिसको हमने रिप्लेस किया था Cn से, या Cn को रिप्लेस किया था विथ बेसल फंक्शन Jn। तो ये हमारे पास क्या है, जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ Fm सिग्नल है, जिसको हम बोलते हैं वाइड बैंड सिग्नल। अब n क्या है और ओमेगा c क्या है, अगर इन दोनों को फॉर्मूले के अंदर कंबाइन करूं तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं और इसको कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओमेगा c टर्म है, और यहाँ पे n ओमेगा नॉट टी है। तो ओमेगा नॉट टी है क्या, अगर हम मॉड्यूलेशन सिग्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ओमेगा n की जगह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल पीरियोडिक था, पीरियोडिक मैसेज सिग्नल क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखिए Fm के अंदर था, तो ये तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ओमेगा n का था, लेकिन हमारे पास पीरियोडिक कितना है, विथ पीरियड ऑफ ओमेगा m या Fm। तो ये हमारे पास अब जो फॉर्मूले में आएगा वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका ओमेगा m का। तो ये देखिए, ये दोनों टर्म, ये और ये दोनों टर्म हमारे पास e raised to power में है, तो इन दोनों को वापस कंबाइन कर दें और फिर एक्सप्रेशन को लिखें। तो st क्या आएगा हमारे पास, st इक्वल्स टू AC इंटू रियल पार्ट ऑफ समीशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e raised to power j, ये बीटा टर्म रह गया, तो यहाँ पे Jn इंटू बीटा e raised to power j ओमेगा c प्लस n टाइम्स ऑफ ओमेगा m इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर वाइड बैंड FM सिग्नल है। और इसको अगर चाहें एक्सपेंड करना, क्योंकि हमारे पास ये रियल पार्ट है, तो और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड ऐसे करेंगे इसको, दैट इज ST इक्वल्स टू AC इंटू कॉस AC टू रियल पार्ट ऑफ समीशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Jn इंटू बीटा, यहाँ पे है Jn इंटू बीटा, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस ओमेगा c प्लस ओमेगा m इंटू टी। तो ये भी हम इसको एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट उसी का एक्सपेंशन है, हमने रियल पार्ट को ओपन कर दिया और ये हमारे पास सिर्फ ये टर्म आएगा। तो अगर मैं रियल पार्ट लेता हूँ तो इसका रियल पार्ट हमारे पास ये आ चुका है ई रेज़ टू पावर का, और इसका रियल पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जे एन क्या है, बेसल फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा
उसके अंदर अगर बीटा क्या है, यानी हम अगर जे एन की बात करें, यानी बेसल फंक्शन का कोएफिशिएंट जे नॉट बीटा ले सकते हैं अगर एन की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 रखें तो अगर एन की वैल्यू 0 रखा तो हमारे पास जे बीटा आएगा, 1 रखा तो भी जे बीटा आएगा, फॉर एन इक्वल्स टू 1। तो रिप्रेजेंटेशन है इसका, हम एन की वैल्यू रखते जाएं और जैसे उसका रिप्रेजेंटेशन है 0 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा। तो इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल टोन के अंदर की मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो बीटा है उस पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, एन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखा था हमने एन इक्वल्स टू 0 1 2 3, यानी जो फॉर्मूला है एक्सपेंशन का वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दोनों में। तो एन की अलग अलग वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, जे एन को डिफाइन कर रहे हैं, यानी बेसल फंक्शन कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो एन हमारे पास देखिए जे एन इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ एन इंटू बीटा फॉर इवन एन, यानी फॉर इवन एन मीन्स 2 4 6 8, इसके लिए डिफाइन है। फिर नेगेटिव कब होगा, व्हेन एन इज ऑड, यानी 1 3 5, जब भी एन होगा ये हमारे पास नेगेटिव होगा। तो देखिए स्मॉल वैल्यू ऑफ बीटा के लिए, यानी फॉर एन इक्वल्स टू 0 के लिए जे नॉट बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और जे 1 बीटा क्या हो जाएगा बीटा बाई 2, और जे एन बीटा क्या है 0 फॉर एन ग्रेटर देन 2। तो ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं बेसल फंक्शंस की डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ एन, और ये हमारे पास इक्वेलिटी होल्ड्स एग्जैक्टली आर्बिट्री एट बीटा कि अगर मैं जे एन स्क्वायर इंटू बीटा लूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, एवरेज वैल्यू इज 1। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान लेके जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ में आएंगी। तो चलिए इसके अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को वापस से देख लेते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आया था, रियल पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन बीटा इंटू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। अब इसके अंदर भी देखिएगा ध्यान से, तो इसके अंदर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एन टर्म आ रहा है। तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एन टर्म है क्या चीज़ एक्चुअल में ये हमारे पास, अगर एन की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे चेंज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन है, तो चलिए मैं इसको एक बार वापस से लिख देता हूँ, एस टी इक्वल्स टू ए सी समीशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और जे एन बीटा इंटू कॉस ओमेगा सी प्लस एन टाइम्स ऑफ ओमेगा एम इंटू टी। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास हार्मोनिक्स ऑफ द सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, यानी कि जैसे एम के अंदर अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड आ रहा था, नैरो बैंड एफएम के अंदर भी अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड आ रहा था, तो इसके अंदर भी हम अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड निकाल सकते हैं। अगर मैं वैल्यू लेता हूँ फॉर एन इक्वल्स टू 0, तो एन इक्वल्स टू 0 लेता हूँ तो यहाँ जे नॉट यानी जे 0 आ जाएगा, और बीटा तो इसी एक्सप्रेशन को लिख दूँ मैं, तो एस टी क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी जे नॉट बी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो ये जस्ट हमारे पास कैरियर सिग्नल आया। अब n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास एस टी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए सी जे वन बीटा इंटू कॉस ओमेगा सी प्लस n की जगह हमने 1 रखा तो ओमेगा एम इंटू टी। और सिमिलरली n इक्वल्स टू अगर मैं -1 रखता हूँ तो एस टी इक्वल्स टू ए सी इंटू जे -1 रखेंगे यहाँ पे इंटू बीटा कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कि ये तो हमारे पास कैरियर सिग्नल आ रहा है, ये हमारे पास n रखने पे +1 रखने पे हमारे पास अपर साइड बैंड आ रहा है, यानी इसको बोल सकते हैं फर्स्ट अपर साइड बैंड, क्योंकि हम n की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 0 1 और -1 लिया है,
जैसे 2 लेंगे तो वैसे आएगा ओमेगा सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, 3 लेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, तो ये बढ़ता रहेगा। तो हमने इसको अज्यूम किया फर्स्ट अपर साइड बैंड और ये हमारे पास फर्स्ट लोअर साइड बैंड। तो ये हमारे पास अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड आ रहा है। तो इसकी अगर आइडियली बैंडविड्थ की बात करूं तो n क्या करेंगे, हम बढ़ाते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास जो बैंडविड्थ है ये बढ़ती जाएगी, यानी कि जो इसका स्पेक्ट्रम है वो पूरा वाइड स्पेक्ट्रम है। वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब n की इन्फाइनाइट वैल्यू तक ये जाएगा, और इन्फाइनाइट वैल्यू तक जाएगा। तो अगर मैं आइडियल बैंडविड्थ की बात करूँ तो आइडियल बैंडविड्थ इसका क्या होना चाहिए, वो इन्फाइनाइट होना चाहिए। तो ये जस्ट हमने सिर्फ एक वैल्यू के लिए अपर साइड बैंड यानी फर्स्ट अपर साइड बैंड एंड फर्स्ट लोअर साइड बैंड निकाला। वैसे ही n इक्वल्स टू 2, 3, 4 के लिए भी हम अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड निकाल सकते हैं। तो आइडियली देखेंगे कि सारा का सारा जो एफएम है वो पूरा वाइड बैंड पे स्प्रेड हो गया। जब वाइड बैंड पे स्प्रेड हो गया तो इसको हम बोलते हैं वाइड बैंड एफएम, और इसका जो बैंडविड्थ होगा वो आइडियल केस के अंदर इन्फिनिट होगा। तो ये तो था हमारा वाइड बैंड एफएम का एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि वाइड बैंड एफएम के अंदर जो बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग बेसल फंक्शन। और हमारे पास जो ई रेज़ द पावर अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हो तो वो भी हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा टर्म पीरियोडिक हो जाता है। तो पीरियोडिक फॉर्म को हमने बेसल फंक्शन के थ्रू कंपैरिजन करके बेसल फंक्शन से हमने वाइड बैंड एफएम को एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसके एक्सप्रेशन के अंदर जब हम बैंड्स निकालते हैं यानी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड निकालते हैं तो n की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और n की वैल्यू जो रेंज होती है वो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक होती है। तो जब रेंज होती है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, तो जैसे ही हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं वाइड बैंड एफएम, यानी कि इसका बैंडविड्थ होता है वो आइडियल केस में इन्फानाइट होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।